हेलो जी, वेलकम बैक टू एल्गोरिथम। कैसे हो सारे? या प्लेसमेंट प्रिपरेशन सीरीज़ गोइंग ऑन। और जो इस चैनल पे नए हैं उनको मैं एक बार रिवाइज़ करा देता हूँ। हमारी प्लेसमेंट प्रिपरेशन सीरीज़ चल रही है जिसमें हम डेली डीएसए प्रिपरेशन, सिस्टम डिज़ाइनिंग और मॉक इंटरव्यूज़ वगैरह वो सारी चीज़ें कवर करते हैं। तो सिस्टम डिज़ाइन का वीडियोज़ भी अभी जल्दी आने वाला है दूसरा। तो फिलहाल के लिए टीएसए पे करते हैं। और अभी जो टीएसए वाली सीरीज़ चल रही है ये, इसमें हम मेनली फोकस कर रहे हैं हर क्वेश्चन के कंस्ट्रेंट्स को देख के कैसे एनालाइज किया जाता है कि उस क्वेश्चन में कौन सी डेटा स्ट्रक्चर यूज़ होगा, कौन सा नहीं होगा, कौन सा वैलिड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में हम उसे कर सकते हैं, कौन सी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अच्छी है, कौन सी बेकार है। अब विद द प्रॉपर कैलकुलेशन, सो इन दैट केस अगर तुम इंटरव्यू में कभी अटक भी रहे हो, कहीं पे स्टक हो रहे हो किसी क्वेश्चन में, तो तुम कंस्ट्रेंट्स को देख के एक बहुत अच्छा आइडिया लगा सकते हो चीज़ों को देख। ठीक है, तो हम वो चीज़ें देखते आ रहे हैं। तो या उस सीरीज में गोइंग ऑन, आज का दूसरा क्वेश्चन है टू सम टू। ठीक है, अब देखो टू सम क्वेश्चन तो इसमें भी होगा। एक और क्वेश्चन है टू सम से, एज वी ऑल नो। लीड कोड का सबसे पहला क्वेश्चन है टू सम, ये उसका सेकंड वर्जन है। ठीक है, अब कुछ तो अलग होगा इसमें, तो चलो शुरू करते हैं फिर। देखो क्वेश्चन में क्या है, तुम्हें एक सॉर्टेड एरे दिया गया है। ठीक है, और तुम्हें एक टारगेट सम भी दिया गया है। तुम्हें दो एलिमेंट्स के इंडिसेस बताने हैं जिनका सम टारगेट के बराबर हो। यहाँ तक तो ये प्रॉब्लम सेम टू सम जैसी प्रॉब्लम है। ठीक है, एकदम जैसे सेम टू, लेकिन अब इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट है। इसमें ये है कि तुम सेम एलिमेंट को दो बार यूज़ नहीं कर सकते। एंड इंडेक्सेस जो है इसमें वो वन बेस्ड है। मतलब ये जो इंडेक्सेस है इसमें जीरो वन टू थ्री ऐसे होता है ना, इसमें ये वन बेस्ड इंडेक्सिंग है। वन टू थ्री फोर इंडेक्स ऐसे होगा। तो तुम्हें जो आंसर आउटपुट करना होगा ना लास्ट में, वो तुम्हें करना होगा रिजल्ट ऑफ इंडेक्स वन कॉमा इंडेक्स टू। ठीक है, तो ये चीज़ मेंशन ध्यान रखना। अब देखो पहला एग्जांपल देखते हैं। जैसे पहला एग्जांपल है कि 2 7 11 15 और इसका सम हमको दिया गया है टारगेट का 9। ठीक है, अब क्योंकि 2 + 7 9 होता है एज वी ऑल नो, सो इसने रिटर्न कर दिया वन और इंडेक्स टू। ठीक है, तो बस इतना ही हमें करना है। अब देखो लेकिन इसमें कैसे है, अगर तुम ब्रूट फोर्स इसमें यूज़ करते हो तो तुम क्या करोगे ब्रूट फोर्स में कि दो लूप बनाओगे। ठीक है, पहला जो लूप होगा वो आई और नंबर्स में चलेगा पूरा। सेकंड जो लूप होगा जे, वो चलेगा i+1 से लेकर एन तक, है ना। और चेक करोगे कि सम इज इक्वल इक्वल टारगेट है या नहीं। यही होगा ना, ब्रूट फोर्स, सबसे ब्रूट फोर्स यही है। लेकिन ये जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ना ब्रूट फोर्स वाली, ये तुमको देगी वीग ऑफ एन स्क्वायर। दो लूप चल रहे हैं, है ना। अब चलो देखते हैं कि कंस्टेंट्स क्या कह रहे हैं। चलो लेट्स मूव टू कंस्टेंट्स। ठीक है, ठीक है, अब देखो एरे की जो लेंथ है ना, इसने बोला है कि ये जो एरे की लेंथ होगी वो 2 × 10⁴ होगी। ठीक है, मतलब 30,000 तक की लेंथ हो सकती है उस एरे की। जो ये एरे हमको गिवन है यहाँ पे, इस एरे की लेंथ 30,000 तक हो सकती है। ठीक है, पॉइंट्स याद रखना, 30,000 तक इसकी लेंथ हो सकती है एरे की। सेकंड, अगर हम इस पर विग ऑफ एन स्क्वायर लगाते हैं तो कितने ऑपरेशन हो जाएंगे, सोच के देखो। इसमें विग ऑफ एन स्क्वायर अगर हम लगाते हैं, देखो टोटल 30,000 इसकी लेंथ है एरे की, ध्यान रखना 30,000। ठीक है, अगर हम इसमें विग ऑफ एन स्क्वायर लगाते हैं तो कितना हो जाएगा ये, तो फिर ये कुछ हो जाएगा अराउंड कितना, 3 × 10⁴, है ना। ये तो एक ही है। एंड देन अगर हम इस पर विग ऑफ एन स्क्वायर लगाते हैं तो फिर ये कितना आएगा, 9 × 10⁸। ऑलमोस्ट 1 बिलियन ऑपरेशन हो गए। मतलब ब्रूट फोर्स तो टाइम लिमिट एक्सीड दे देगा। अब तुमको अच्छे से, तुमको देखो खुद को पता चलेगा, कुछ भी नहीं किया अलग एक्स्ट्रा। इसने दिया है कि इतना साइज हो सकता है एरे का। ठीक है, अब तुम्हें पता है ब्रूट फोर्स तुमने लगाई ली, कैसे लगानी है, उसका टाइम कम्प्लेक्सिटी कितना आ रहा है तुम्हें पता है, वीक ऑफ एन स्क्वायर। अब तुम वीक ऑफ एन स्क्वायर इस पर लगा के देख लो अगर क्या है कि प्रॉपर चल जाएगा कि नहीं चलेगा। तो उसने दे दिया 9 × 10⁸ तक के केसेस होंगे। अगर फर्स्ट केस में 30,000 किसी एरे का साइज हुआ तो फिर ये इतनी टाइम कम्प्लेक्सिटी देगा, 1 बिलियन ऑपरेशन करने पड़ेंगे उसको। तो वीक ऑफ एन स्क्वायर में तो पॉसिबल ही नहीं है, वो टीएल ही दे देगा, है ना। तो मतलब एक तो चीज़ सिंपल हो गई कि वीक ऑफ एन स्क्वायर तो रिजेक्ट हो गया। अब चलो ये सोच के देखो कि एरे अगर सॉर्टेड है। ठीक है, ये चीज़ सोचो, अगर एरे सॉर्टेड है, जो कि है, तो दो चीज़ें दिमाग में आनी चाहिए सबसे पहले तुम्हारे, कि या तो बाइनरी सर्च लगेगा या फिर टू पॉइंटर्स। इस चीज़ को नोट कर लो, आज के वीडियो की टिप नंबर 1 यही है। अगर एरे कभी भी तुमको सॉर्टेड मिल रहा है तो एक बार ये थॉट जरूर लेके आना कि या तो इसमें बाइनरी सर्च लगेगा या फिर टू पॉइंटर्स। ये दो तो कहीं ना कहीं इसमें होंगी। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमारे कंस्टेंट्स से और रिक्वायरमेंट्स क्या कह रही हैं, बाकी की रिक्वायरमेंट्स भी तो देखते हैं। देखो स्पेस कांस्टेंट रहना चाहिए,
मतलब एक्स्ट्रा डेटा स्ट्रक्चर यूज़ नहीं कर सकते हैं, जैसे हैश में वगैरह। ओके, ठीक है। अब वीक ऑफ एंड स्क्वायर भी नहीं चलेगा। तो दो दो केसेस तो तुम्हारे क्लियर हो गए अभी के अभी, है ना। दो केसेस तो क्लियर हो गए कि एक तो वीक ऑफ एंड स्क्वायर नहीं चलेगा, और एक तुम कोई भी अलग से एक्स्ट्रा डेटा स्ट्रक्चर यूज़ नहीं कर सकते, एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ नहीं कर सकते। मतलब ये दो केसेस तो नहीं होंगे। अब तुम देखो कि बाकी फिर कितने केसेस बचे, और पॉजिटिव साइड्स भी देखो, पॉजिटिव साइड्स क्या कह रही हैं। ठीक है, पॉजिटिव साइड क्या कह रही है कि एरे जो है ना वो सॉर्टेड है। ठीक है, यही चीज़ें हैं जो तुमको धीरे धीरे करके मूव करेंगी एक सही अप्रोच पे ले जाने के लिए। और इसमें बोला है कि एक ही वैलिड सोल्यूशन होगा, ये किस भी दिया हुआ है। ठीक है, अब तुम ये मुझे बताओ कि अगर वीगो फैंड्स का नहीं लगाना है, एक्स्ट्रा डेटा स्ट्रक्चर यूज़ नहीं करना है, एरे सॉर्टेड है। मैंने अभी तुमको बताया कि अगर एरे सॉर्टेड है तो दो चीज़ें तुम्हारे दिमाग में आनी चाहिए, बाइनरी सर्च या फिर ये टू पॉइंटर्स। ठीक है, और इसमें बोला कि सिर्फ एक ही वैलिड सोल्यूशन होगा। तो अब तुम बताओ कहाँ डाउट रह गया कि अब इसमें टू पॉइंटर्स हम नहीं लगा सकते। क्योंकि देखो सॉर्टेड एरे में अगर सम छोटा है ना, तो लेफ्ट पॉइंटर बढ़ा के सम बढ़ा भी सकते हैं। अगर सम ज़्यादा हो गया तो राइट पॉइंटर घटा के सम कम भी कर सकते हैं। मतलब हम बिना पूरा एरे ट्रैवर्स किए स्मार्टली श्रिंक कर सकते हैं सर्च स्पेस को। तो यही रीज़न है कि हम यहाँ पे टू पॉइंटर्स यूज़ करेंगे, और टू पॉइंटर्स यहाँ सबसे बेस्ट है। ठीक है, अब देखो टू पॉइंटर्स कैसे यूज़ करेंगे वो मैं तुमको बताता हूँ। एक पॉइंटर होगा हमारा जो लेफ्ट इंडेक्स पे होगा। ठीक है, जो कि हम जीरो पे साइन करेंगे, मतलब ये वाला इंडेक्स। एंड सेकंड पॉइंटर जो राइट वाला होगा वो हमारा एरे के एंडिंग पे होगा, मतलब n-1 पे। और हम करेंगे वाइल लेफ्ट इज लेस देन राइट। ठीक है, अगर सम हमारा मैच कर जाता, सम हम एक सम इनिशियलाइज कर देंगे कि नंबर ऑफ लेफ्ट और नंबर ऑफ राइट का सम। ठीक है, ये सम होगा हमारा। फिर हम कंडीशन लगाएंगे कि अगर हमारा सम टारगेट के इक्वल है तो फिर हमें मिल गया। अगर एल्स कंडीशन, एल्सिफ कंडीशन में लगाएंगे कि अगर हमारा जो सम है वो टारगेट से छोटा है, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, हम लेफ्ट को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, क्योंकि हम सम बढ़ाना है अगर सम छोटा है तो टारगेट से। और अगर सम बड़ा हो गया टारगेट से, यानी सम इज ग्रेटर देन टारगेट, तो फिर हम राइट को मूव करेंगे क्योंकि अब हमें सम कम करना है। ठीक है, तो ये चीज़ देखो कि लूप के एंड में एक आंसर रिटर्न करो और दिस इज +1 बिकॉज क्वेश्चन में वन बेस्ड इंडेक्सिंग है। यही चीज़ मैंने तुमको स्टार्टिंग में मेंशन की थी कि वन बेस्ड इंडेक्सिंग, अगर तुम जीरो बेस से सॉल्व कर भी रहे हो ना, तो भी तुम्हें वन बेस लास्ट में उसको ट्रैवर्स करना, कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, चलो कोड करते हैं पहले फटाफट से, फिर उसके बाद देखते हैं आगे की चीज़ें। सबसे पहले हम यहाँ पे इंटू लेफ्ट असाइन कर देते हैं, लेफ्ट इज इक्वल टू जीरो। इंटू राइट असाइन कर देता है, राइट हो गया हमारा। एक साइज ले लेते हैं इसकी, चलो ऐसे ही लिख देता है नंबर्स डॉट साइज -1। ठीक है, एक वाइल लूप लगाएंगे, वेल लेफ्ट इज लेस देन राइट। ठीक है, अब पहले हम सम को इनिशियलाइज करेंगे कि सम क्या होता है। इसमें सम होगा हमारा क्या, नंबर ऑफ लेफ्ट प्लस नंबर सही है, ओके, नंबर्स ऑफ व्हाट, नंबर्स ऑफ राइट। ठीक है, ये हो गया हमारा सम। अब जो कंडीशन लगाई थी सबसे पहले ये तो किया सम मैच कर जाए टारगेट से। अगर हमारा सम टारगेट से मैच कर गया तो उस केस में हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे। क्या रिटर्न कर देंगे, अब ये चीज़ भी देखना ध्यान से, क्या रिटर्न करना है। एक तो करना लेफ्ट और एक करना राइट, यही चीज़ यही रिटर्न करना ना। लेकिन एक चीज़ देखो, उसमें बोला हुआ था साहब समय तुमको बोला है, इसमें वन बेस्ड इंडेक्सिंग है, तो तुमको यहाँ पे सब में +1 करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हमने जीरो बेस से सॉल्व किया उसको। और ये कंडीशन हो गई। नेक्स्ट कंडीशन आ जाएगी, वॉट इफ़ की सम इज़ लेस देन टारगेट। अगर हमारा सम छोटा निकला टारगेट से, तो उस केस में क्या करेंगे, उस केस में हम अपने लेफ्ट पॉइंटर को इंक्रीज़ कर देंगे। और एल्स में क्या करेंगे, एल्स में हम अपने राइट पॉइंटर को ऑफ कर देंगे। ठीक है, एंड आफ्टर दिस लूप वील जस्ट रिटर्न व्हाट। अगर ये चीज़ें नहीं है तो रिटर्न कर देंगे शुड नेवर रीच देयर। सो गारंटीड माई सोल्यूशन तो है ही है। लेट्स ट्राई टू रन दिस। क्या होगा, ओके ओके गॉट इट। एक तो इसको पूरा करेंगे, एंड ये यहाँ पे मैंने गलती कर दी, राइट माइनस माइनस है। लेट्स ट्राई टू रन। करेक्ट, लेट्स सबमिट इट। सही है, ठीक है। मैं आगे समझ में, अब देखो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे बिग ऑफ एन होगी,
यहाँ पे एक ही पास के एरे में हमने पूरा ट्रेवर्स कर रहे हैं, ठीक है। एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वी को 1 है क्योंकि हमने कोई भी एक्स्ट्रा डेटा स्ट्रक्चर यूज़ नहीं किया है। और तो मतलब देखो कंस्ट्रेंट्स के अकॉर्डिंग ना एकदम ऑप्टिमाइज सोल्यूशन देगा। सिर्फ हमने देखो तुमने क्वेश्चन समझा और फिर कंस्ट्रेंट्स के अकॉर्डिंग तुमने देखा कि वीक ऑफ एंड स्क्वायर नहीं चलेगा। कंस्ट्रेंट्स के अकॉर्डिंग तुम्हें पता चल गया कि तुम्हें कोई एक्स्ट्रा डेटा स्ट्रक्चर यूज़ नहीं करना है। कंस्ट्रेंट्स के अकॉर्डिंग तुम्हें पता चल गया कि देखो एरे सॉर्टेड है तो फिर कितनी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। उसमें देख दिया सिर्फ एक ही पॉसिबल सोल्यूशन है, एक्जैक्टली सोल्यूशन तो नहीं होगा, ठीक है। हर चीज़ तुम्हें कंस्ट्रेंट्स में मिल जाती है, तो तुम्हें ये रीड करने समझने आनी चाहिए। तो तुम्हें आधे से ज़्यादा क्वेश्चन तो अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए प्रैक्टिस करो।